अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मोल। के मोल है क्या। दरअसल कोई भी सब्सटेंस दरअसल कोई भी सब्सटेंस हो जो 6.02 पार्ट जब 10 की पावर 23 पार्टिकल्स कंटेन करे, वो उस सब्सटेंस का एक मोल होता है। यानी कि एनी सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 जब 10 की पावर 23 पार्टिकल्स कॉल्ड वन मोल। मैं इसकी वजाहत करता हूँ मैं इसकी वजाहत करता हूँ कि कोई भी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, अगर उसके अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं तो वो उसका एक मोल है। वो कुछ भी हो सकते हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन इतने पार्टिकल्स हों। ये जो पार्टिकल्स की तादाद है, हम इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। एवोगैड्रो एवोगैड्रो नंबर्स भी कहते हैं, फिक्स होती है हमेशा। और इसे हम एन ए से ज़ाहिर करते हैं, एवोगैड्रो नंबर। आपकी बुक में ये डेफिनेशन नहीं दी हुई जो मैंने लिखवाई है, लेकिन परेशान नहीं होने की बात है, क्योंकि वो डेफिनेशन जो है आपको आखिर में समझाऊंगा कि उस डेफिनेशन का मतलब क्या है। हमेशा आप डेफिनेशन को जब अंडरस्टैंड करके याद करते हैं, अंडरस्टैंड करके, तो वो आपको भूलती नहीं है, तो उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये सिंपल डेफिनेशन लिखी है ताकि आपको समझ लग जाए कि दरअसल मोल है क्या। तो मोल है 6.02 जब 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस एनी सब्सटेंस। तो अब हम देखते हैं कि वो सब्सटेंसेस कौन सी हो सकती हैं। वो सब्सटेंसेस एलिमेंट भी हो सकती हैं, वो सब्सटेंसेस कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी हो सकती हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी हो सकती हैं, कोई सब्सटेंसेस आयनिक कंपाउंड्स भी हो सकती हैं, आयनिक कंपाउंड, कोई सब्सटेंसेस कोई आइंस पार्टिकल्स भी हो सकती हैं। यानी ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकती है। अगर वो एलिमेंट है तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे। एलिमेंट किससे मिलकर बना हुआ है, साफ है सर, एटम से। इसमें कौन सी भी रॉकेट साइंस है। अगर वही मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो उसके अंदर कौन से एटम, उस वो किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है, वो मॉलिक्यूल से। हमेशा याद रखें, क्योंकि मैं सब्सटेंसेस और उनके पार्टिकल्स की वजाहत कर रहा हूँ। अगर कोई अन्य कंपाउंड है तो वो किससे बनकर मिला हुआ है, फार्मूला यूनिट से। फार्मूला यूनिट से। अगर कोई आयन है तो वो आयनिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। यानी कि मोल की यानी कि मोल की डेफिनेशन में मैंने दो चीज़ों की वजाहत की कि कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं। वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकती है, वही सब्सटेंस मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी हो सकता है, वही सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है, वही सब्सटेंस आयंस भी हो सकते हैं। अगर वो एलिमेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स। अगर वही सब्सटेंस मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो करस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एनी मॉलिक्यूलर कंपाउंड दैट कंटेन्स 6.02 10 की पावर 23 एटम्स। यानी कि एटम्स नहीं, फिर मैं मॉलिक्यूल कहूँगा। अगर आयनिक कंपाउंड है तो फिर उसमें फार्मूला यूनिट्स होंगे इतने। अगर आयंस हैं तो उनके अंदर आयनिक आयनिक पार्टिकल्स होंगे। हमेशा सब्सटेंस के साथ उसके पार्टिकल्स चेंज होते हैं। जैसा कि बायोलॉजी के अंदर बेसिक पार्टिकल है सेल, इस तरह हम हर चीज़, जिस तरह फिजिक्स में हर क्वांटिटी के साथ उसके यूनिट्स चेंज जाते हैं। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, मास का यूनिट है किलोग्राम। तो केमिस्ट्री में एलिमेंट के बेसिक पार्टिकल्स क्या हैं, एटम्स हैं। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बेसिक पार्टिकल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। इसे आप मॉलिक्यूल समझ लें। आयनिक कंपाउंड के बेसिक पार्टिकल्स क्या हैं, फार्मूला यूनिट्स हैं। आयन में आयनिक पार्टिकल्स हैं। ये तो बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं उसी बात की वजाहत कर रहा हूँ कि अगर अगर कोई एलिमेंट है, मैं लिख रहा हूँ 1 मोल ऑफ
कार्बन 12 क्या है भाई? कार्बन 12 एक एलिमेंट है। मोल है तो भाई उसके अंदर फिक्स 6.2 इतने तो एटम पार्टिकल्स आएंगे आएंगे। 1 मोल ऑफ H2O, भाई 1 मोल है तो इसके अंदर इतने तो पार्टिकल्स आएंगे आएंगे, ये तो बात भी फिक्स है, ये तो भी चेंज नहीं हो सकती। 1 मोल NaCl क्या है भाई? एक आयनिक कंपाउंड है, कॉमन जो यूज होता है भाई। इसके अगर 1 मोल है तो कुछ भी चीज, कोई भी किसी भी चीज का 1 मोल आ जाए तो उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद तो भाई फिक्स है, इतने तो पार्टिकल्स आने ही आने हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस, इसके अंदर भी 1 मोल आ गया तो भाई पार्टिकल्स कितने होंगे? इतने तो इतने इतने सारे पार्टिकल्स तो होंगे, फिक्स है ना। ट्विस्ट की बात है, ये तो बात क्लियर हो गई कि 1 मोल है तो भाई इतने पार्टिकल्स होंगे, 1 मोल है तो भाई इतने पार्टिकल्स होंगे। यहाँ जहां पर भी 1 मोल की बात होगी तो उस सब्सटेंस का इतने पार्टिकल्स कंटेन करना लाजमी है। तो ट्विस्ट की क्या बात है? जब वही सब्सटेंस ट्विस्ट की क्या बात है, जब वही सब्सटेंस एलिमेंट हो एलिमेंट हो तो उसके अंदर क्या होंगे? एटम्स। मैंने पहले भी कहा है कि उसके पार्टिकल्स एटम्स होंगे। अगर वही सब्सटेंस कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड है H2 तो उसके अंदर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। तो परेशान नहीं होना कि ये क्या कहीं पर मॉलिक्यूल्स कह रहा है, कहीं पर एटम्स कह रहा है, और कहीं पर क्या कह रहा है। अगर वही सब्सटेंस कोई आयनिक कंपाउंड है तो वो उसके साथ क्या होंगे? फार्मूला यूनिट्स वैसे शॉर्ट की लिख रहा हूँ, स्क्रीन कम है। अगर वही सब्सटेंस कोई आयन है तो उसके अंदर क्या होंगे? आयनिक पार्टिकल्स। ये तो बात आपको क्लियर होगी कि मोल है क्या। अब बात कर लेते हैं कि आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी गई है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी गई है वो लिखी गई है, एनी सब्सटेंस, नीचे देखें, एनी सब्सटेंस दैट कंटेन्स पार्टिकल्स, दैट कंटेन्स पार्टिकल्स भी आप इसे कह सकते हैं, पार्टिकल्स एस एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, के कार्बन 12 के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे उसके बराबर उसके बराबर अगर कोई सब्सटेंस पार्टिकल्स रखती है तो हम उसे 1 मोल कहते हैं। भाई कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे? तो वीडियो के आखिर में जाकर आपको पता चल जाएगा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने पार्टिकल्स। बात आपको अभी से क्लियर हो जानी चाहिए कि 12 ग्राम में भी पार्टिकल्स तो इतने ही होंगे, पार्टिकल्स तो इतने ही होंगे, क्योंकि 1 मोल, जहां भी मोल का लफ्ज है आपके जहन में पार्टिकल्स जो आए वो इतनी ही है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर।